खबरें देश से। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने वाले हैं। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को ये घोषणा की है। जून और अगस्त महीने के बीच इन सीटों का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया में सबसे बड़ा है। भारत इस साल 5 बिलियन खुराक का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तरफ से दुनिया के जरूरतमंद देशों को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति जारी रहेगी। वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट ने बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी के ब्रह्मोस मिसाइल का गुरुवार को सफल परीक्षण किया। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का समुद्र में एक टारगेट तय किया गया था। ब्रह्मोस के लंबी दूरी के मिसाइल वर्जन का लड़ाकू विमान से ये पहला परीक्षण था। इस परीक्षण से वायुसेना ने जमीन हो या समंदर दोनों जगह ही लंबी दूरी तक प्रेसिशन स्ट्राइक की क्षमता प्राप्त कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने PMJAY और CGHS योजनाओं में भागीदारी पर शीर्ष कॉरपोरेट अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। सभी को गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और आसानी से सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सरकार के फोकस पर चर्चा की गई। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं राज्यों से आई खबरों पर। ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में जिला अदालत ने एक बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 नए वकील भी जोड़े हैं। अदालत ने साथ ही पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है। 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में सौंपना होगा। कोर्ट ने इस कार्रवाई को सख्ती के साथ पूरी करने का आदेश दिया है। उधर जम्मू कश्मीर के बड़गांव में आतंकवादियों ने राजस्व विभाग के एक अधिकारी को गोली मार दी है। तहसील ऑफिस में आतंकियों ने राहुल भट्ट नाम के अधिकारी को अपना निशाना बनाया। राहुल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। राहुल कश्मीरी पंडित बताए जा रहे हैं जो लंबे समय से राजस्व विभाग में काम कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हुआ है। एयरपोर्ट के रनवे पर कल रात 9 बजे के आसपास लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिससे 2 पायलटों की मौत हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने हादसे को लेकर दुख जताया। चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दर्शन के लिए आने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली नगर निगम की ओर से गुरुवार विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इसके खिलाफ मदनपुर खादर इलाके में हिंसक प्रदर्शन हुआ। कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन के मदनपुर खादर इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान में बाधा पहुंचाने के लिए अमानतुल्लाह खान समेत 6 को गिरफ्तार किया गया। मौसम को लेकर एक अच्छी खबर। देश में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली मौसमी बारिश 15 मई को होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के 15 मई के आसपास दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में भी पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग को समय से पूर्व मानसून आने की अनुकूल परिस्थितियां बनने और इसके केरल के ऊपर और फिर उत्तर की ओर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। और अब खबरें दुनिया से। उत्तर कोरिया में कोरोना के बढ़ते केस के बीच 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1,87,000 आइसोलेशन में चले गए हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में कोविड केस आने के बाद गुरुवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति के मीडिया कार्यालय के मुताबिक 73 साल के रानिल विक्रमसिंघे ने गुरुवार शाम पीएम पद की शपथ ली। रानिल विक्रमसिंघे 2018-2019 में भी श्रीलंका के प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। 2019 में रानिल ने अपनी ही पार्टी के दबाव के चलते पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। श्रीलंका में नई सरकार बनने पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत के उच्चायुक्त ने कहा है कि भारत श्रीलंका की नई सरकार के साथ काम करने को लेकर उत्सुक है। भारत श्रीलंका के साथ मिलकर उनकी हर चुनौती का सामना करेगा।
उत्तर कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। उत्तर कोरिया ने रुकी हुई परमाणु कूटनीति के बीच अपने प्रतिद्वंदियों पर दबाव बनाने के तहत इस साल मिसाइलों का परीक्षण किया। जापान और यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ अपने प्रतिबंधों को बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्षों के नेताओं ने भारत प्रशांत में युद्ध के प्रभाव के बारे में चिंता भी जताई है, जहां वो अपनी साझेदारी को मजबूत करना चाहते हैं और चीन की बढ़ती दृढ़ता के बीच जुड़ाव बढ़ाना चाहते हैं।